तो चलिए जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज जो होगा आप लोग का, आज ये 18वां दिन होगा इसका एसपीटी जीके का। तो इसमें जो होगा आपका आज जो होगा ये होगा यूटी यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो होगा। और यूटी के बारे में जो अपना यूटी है ना, इस सब के बारे में आज पूरा डिटेल्स में मतलब इसमें जानकारी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही सारा कमेंट आ रहा था ये कि मतलब थोड़ा तेजी में बोल रहा था, आज मतलब धीरे धीरे होगा। अब जो होगा ना वो धीरे धीरे और आराम से होगा। और आप लोग भी प्रयत्न कीजिएगा कि आराम से आंसर दें, कुछ रुक करके ही दें। क्योंकि आप लोग याद करके आते हैं ना, तो कुछ रुक करके दें ताकि उदाहरण भी अच्छा लगे। पहला क्वेश्चन है इसका, केंद्र प्रशासित जो जम्मू कश्मीर है, इसका जो पूर्ण गठन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019। बिल्कुल सही है, 31 अक्टूबर 2019 को इनका पूर्ण गठन हुआ है जो जम्मू कश्मीर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर का कहाँ है? श्रीनगर। श्रीनगर। बिल्कुल सही है, श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर का। अब बताइएगा कि शीतकालीन राजधानी कहाँ पर है? जम्मू। जम्मू। बिल्कुल सही है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जम्मू कश्मीर का जो जो क्षेत्रफल जो यूटी है जम्मू कश्मीर खास करके, उसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? 42,241 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सही है, 42,241 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में कुल कितनी जनसंख्या है? 99.4 लाख। 4 लाख। बिल्कुल सही है, 99.4 लाख है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो ये राष्ट्रीय भाषा क्या है उसका? है तीन चार को, पहले बताइए। पहला हाँ। डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। बिल्कुल सही है, राजकीय भाषा जो जम्मू कश्मीर का है वो है आपका उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च न्यायालय जो है ना, उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जो, ये तो पूरा ही क्वेश्चन हो गया। उच्च न्यायालय जो है ना जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ही है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका जो जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? 22। बिल्कुल सही है, 22 जिले हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि विधानसभा सदस्यों की संख्या जम्मू कश्मीर में कितनी है? 114। बिल्कुल सही है, 114 है। विधानसभा में जो है, विधानसभा जम्मू कश्मीर में 114 है। क्वेश्चन को घूमने दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष है जम्मू कश्मीर के? 5 वर्ष। पहले 6 वर्ष। हाँ, पहले पुनर्गठन से पहले 6 वर्ष है। अब जब पुनर्गठन हो गया ना तो इसका 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि राज्यसभा का सदस्यों की संख्या कितनी है जम्मू कश्मीर में? 5। 4। बिल्कुल सही, 4 है। 4 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जम्मू कश्मीर में 4 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है जम्मू कश्मीर? किश्तवाड़। किश्तवाड़। बिल्कुल सही है, इतने आंसर याद है तो मार लीजिएगा। आंसर एक बार आ जाए तो रिपीट ना करें आप लोग। सबसे बड़ा जो जिला है वो किश्तवाड़ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के कौन थे, बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। बिल्कुल सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमाएं जो दो राज्यों से लगती है, जो अपना इंडिया के राज्य दो से उनसे लगती है, वो कौन कौन से राज्य? पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। बिल्कुल सही है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगता है, वो लद्दाख। क्वेश्चन पूरे होने दीजिए। जम्मू कश्मीर की सीमा जो है दो मतलब राज्य से लगता है, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ सदा करता है। और ये जो लद्दाख बोले हैं ये भी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि मतलब इसके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से इसका सीमा लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कुल कितने देश के साथ लगते हैं? 3 देश। बिल्कुल सही है, नाम बताइएगा तो। लद्दाख के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लद्दाख की सीमा कुल कितने राज्य से लगते हैं? एक राज्य। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक राज्य से लगते हैं। उस राज्य का नाम बताइएगा। हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, उस राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एकमात्र देश, जो तो हो ही गया था, कुछ पाकिस्तान से लगता था पहले बोल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी? राज्य के रूप में 1947 को हुई थी। बिल्कुल सही है,
26 अक्टूबर 1947 में। बिल्कुल सही आंसर है। 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो अनुच्छेद 370 लागू किया गया था वो कब किया गया था लागू? देखिए 1954 ईस्वी को, नहीं 1987 वह आसपास 17 अक्टूबर 1949 को। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में जो 370 लगा था वो 17 अक्टूबर 1949 को लगा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान के भाग जो है ना 21 में वर्णित किस अनुच्छेद में है जम्मू कश्मीर के लिए खास 370 है भाग 21 मतलब 370 अनुच्छेद जो है ना जम्मू कश्मीर जो प्रॉपर मतलब देता था लेवल 21वां भाग में है। हाँ बिल्कुल सही है, वो 21वां भाग में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त मतलब कुल कितने राज्य हैं? 10। बिल्कुल सही आंसर है आपका, कुल 10 राज्य है जिसको अब भी विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कब कर दिया गया? 11 अगस्त 2000 5 अगस्त 2019। बिल्कुल सही आंसर है आपका। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा अनुच्छेद जो है जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 का कुछ खंड अभी भी लागू है, वो कौन खंड अभी लागू है? खंड 1। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खंड 1 अभी भी जम्मू कश्मीर में मतलब वर्तमान लागू है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया था? 1954 ईस्वी। हाँ ईस्वी बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू कश्मीर जो धारा 1954 का। हाँ बिल्कुल सही है आंसर आपका, डेट वाइज सही है, इनका ईस्वी सही था। जम्मू कश्मीर जो धारा 35A को लगाया गया था वो 14 मई 1954 को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि जम्मू कश्मीर का संविधान को कब लागू किया गया था? संविधान को 26 जनवरी 1954 ईस्वी। नहीं कुछ और पढ़िए। 1961। बिल्कुल सही, 57 बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 जनवरी आपका सही है और 1957 इनका सही है। यानी जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ था ना वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, और अगला क्वेश्चन जो भी संबंधित होगा ना, ये जो संबंधित था जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब जो संबंधित होगा ना वो क्वेश्चन आपको यूटी दादर और नागर हवेली से संबंधित होगा, क्योंकि दादर और नागर हवेली को भी कई बार इधर से तोड़ करके उधर से तोड़ करके इधर उधर जोड़ा गया है, तो उसको से मतलब ये पूरा क्वेश्चन संबंधित दादर नागर हवेली एवं दमन और द्वीप से संबंधित होगा। इसमें बताइएगा आप लोग कि स्थापना जो है ना प्रस्ताव जो दादर और नागर हवेली का है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का कब स्थापना किया गया सबको मिला करके? 2020 में। 26 जनवरी 2020 में। बिल्कुल सही आंसर है। 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश का जो नया मतलब हुआ ना, इसको दादर नागर हवेली दमन और द्वीप सबको मिला करके बना दिया गया। 26 जनवरी 1920 को मिला दिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका राजधानी किसे चुना है? दमन को। दमन। बिल्कुल सही है, दमन को राजधानी चुना गया। मतलब इस सबको जो मिलाया ना 26 जनवरी 1920 को इसका राजधानी चुना गया, वो दमन को चुना गया। दमन 19 बोल दिए थे, नहीं 26 जनवरी 2020 को चारों को मिला दिया गया। जैसे कि दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, एक दादर अलग है, नागर हवेली अलग है, दमन अलग है, द्वीप अलग है, सब अलग अलग मतलब एरिया है, तो सबको मिला दिया गया। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो दादर नागर हवेली है इसकी राजधानी तो हो ही गया दमन है। अब बताइएगा कि क्षेत्रफल कुल कितना है चारों मिलाकर? 603 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सही है, इसका जो क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर है। अब बताइएगा इसी में आप लोग अब जनसंख्या क्या पूछे, जनसंख्या कितना है बताइए अगर याद है तो? जनसंख्या 5,87,000। 5,85,764। बिल्कुल सही है। तो यही होता है कि मतलब यहाँ टास्क देकर याद करने का फायदा कि मतलब टास्क जब मिलता है तो जनसंख्या सब याद हो जाता है, उस दिन का जो जितना भी कंटेंट होता है सब याद हो जाता है। अगर आप लोग भी प्रयास करें तो ऐसा ही होगा। तो जनसंख्या कितना है इसका? 5,85,764 है। 5,85,764। अगला क्वेश्चन बोलिएगा इसमें, इसमें कुल कितने जिले हैं? 3। बिल्कुल सही है, इसमें कुल 3 जिले हैं, दमन द्वीप नागर हवेली, उसी से क्वेश्चन संबंधित होगा अभी। इसमें कुल 3 जिले हैं।
बताइएगा कि लोकसभा सीटें इसमें कुल कितनी है? 2। बिल्कुल सही है, इसमें लोकसभा सीटें 2 है। आप बताइएगा, बहुत भिवियाई क्वेश्चन है, इसका जो दमन द्वीप नागर दादर और नागर हवेली जो है, इस किस मतलब उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? बॉम्बे उच्च न्यायालय। बिल्कुल सही आंसर है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका प्रथम प्रशासक कौन थे? प्रशासक पटेल जी है। हाँ, प्रफुल्ल पटेल। बिल्कुल सही आंसर। कोटा अरे इतने अगर याद है तो मार लीजिएगा। प्रफुल्ल पटेल अगर है ना याद तो मार दीजिएगा आंसर। इसका प्रफुल्ल पटेल ही है आंसर। दादा प्रफुल्ल खोडा पटेल, यानी प्रफुल्ल पटेल ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका प्रमुख भाषा कौन कौन सी है? भाषा उनकी गुजराती हिंदी। बिल्कुल सही है, कोंकणी गुजराती हिंदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, जो अभी जो बताए थे दमन द्वीप सब अलग अलग जो क्षेत्र है उसके बारे में हम बता रहे हैं अभी। द्वीप जो है ना, द्वीप ये जो है द्वीप मुंबई के समीप स्थित है। बताइएगा ये मुंबई के शहर में कहाँ स्थित है? द्वीप जो है ना मुंबई के करीब स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अरब सागर। बिल्कुल करेक्ट आंसर बोले, अरब सागर में स्थित है। द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। एक द्वीप है जो जबकि दमन जो है ना, दमन ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। बिल्कुल सही आंसर है, गुजरात राज्य में स्थित है। वलसाड जिला। हाँ, गुजरात राज्य है और वलसाड उसका जो जिला है ना, गुजरात का जो वलसाड जिला है उसी के करीब स्थित है, उसी के नजदीक में, वलसाड जिला के मतलब नजदीक में स्थित है। यानी क्वेश्चन पूरा कंफर्म कर लीजिए, जो द्वीप है ना वो मुंबई के समीप अरब सागर में है, और एक जो द्वीप जबकि दमन जो है, दमन वो गुजरात राज्य के वलसाड जिले में के नजदीक स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसी में कि नागर हवेली ये किस राज्य में स्थित है? नागर हवेली गुजरात राज्य के बॉर्डर पे स्थित है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। बिल्कुल सही आंसर है, ये जो नागर हवेली है ये गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। अगला बताइएगा कि दादर जो चारों तरफ से किस राज्य से घिरे हुए हैं? गुजरात से। गुजरात से। बिल्कुल सही आंसर है, ये गुजरात से घिरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि घिरे हुए हैं तथा इन नागर हवेली से कितने किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है? 1 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। कौन? दादर नगर हवेली। दादर जो है ना, दादर वो नागर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दादर और नागर हवेली एवं दमन और द्वीप के बीच की कुल दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। बिल्कुल सही आंसर है, 35 किलोमीटर। यानी जो दादर वो है अलग, नागर हवेली अलग है, दमन अलग है और द्वीप अलग है, इस सब के जो बीच की दूरी है ना वो 35 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के, दमन एवं द्वीप के बीच एक खाड़ी है, वो कौन सा खाड़ी है? खंबात की खाड़ी और अरब सागर। बिल्कुल सही है, एक खंबात की खाड़ी है और एक अरब सागर स्थित है दमन एवं द्वीप के बीच। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1779 एवं से 1954 तक दादर और नागर हवेली में किसका अधिपत्य में था? ये पुर्तगाल। बिल्कुल सही है, पुर्तगाली के अधिपत्य में था, यानी पुर्तगाली के अधीन में था। आप बताइएगा ये कब पुर्तगाली से मुक्त हो गया? 1961 ईस्वी। पुर्तगाली से मुक्त कब हुआ? 1961 में। ये तो अति हुआ, केंद्र शासित, भारत का केंद्र शासित प्रदेश की इसको दर्जा दे दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और ये 1954 ईस्वी में उससे मुक्त हुआ। दादर नागर 1954 ईस्वी में मुक्त हुआ, और मुक्त होने के बाद इसको क्या किया गया? 11 अगस्त 1961 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद, यहाँ 1961 में फिर है, तो वही देखिए इसका पूरा क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन था कि 1779 से 1954 तक दादर और नागर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा, तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ तो क्लियर क्वेश्चन है, ये 11 अगस्त 1961 को बना है। और अगला क्वेश्चन जैसे इसके अगला है 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं द्वीप को गोवा का हिस्सा था। अरे यह दमन और द्वीप है, वो दादर ना, वो सही क्वेश्चन था, वो दादर और नगर हवेली था, ये दमन और द्वीप है। मतलब सब था किसके? पुर्तगाली के अधीन, ये चारों जो था ये पुर्तगाली के ही अधीन था।
तो बिल्कुल सही था कि 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं द्वीप को गोवा का हिस्सा बनाया गया। कब तक बनाया गया था? 1987 तक ये गोवा का हिस्सा रहा। कौन? दमन और द्वीप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बताइएगा कि 30 मई 1987 को जो गोवा के जो पूर्ण मतलब दर्जा जब मिल गया था 25वें राज्य का, उसके बाद इस दोनों को क्या क्या अलग कर दिया गया था। फिर इसे कब, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया? 57वें संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? यानी जो ये दमन और द्वीप था ये क्या था? गोवा के अधीन था। गोवा का अधीन 1987 तक था। 30 मई 1987 में भारत का 25वां राज्य गोवा को बना दिया गया और उसके बाद दमन और द्वीप को अलग राज्य, फिर से 57वां संविधान संशोधन करो, अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। बिल्कुल करेक्ट, आप समझे या पहले से आप याद करके आए थे, पहले समझे हुए थे। बिल्कुल यही है कि जैसे 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 57वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं द्वीप केंद्र शासित प्रदेश पुनः बन गया। अगला क्वेश्चन आपको दादर नागर हवेली दमन एवं द्वीप किसे ही में विलय के जो प्रस्ताव हुआ था नहीं 2020 में, इसी से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन जैसे कि है आपका कि ये कब 9 दिसंबर 1919 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कब इस सब को यानी दादर नागर हवेली दमन और द्वीप को मिला दिया गया? 9 अगस्त 1919 को। 9 दिसंबर 1919 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद दादर और नागर हवेली को दमन और द्वीप को विलय एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1920 को। बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1920 को हुआ था। लेकिन अब 1919 बोले, कौन 1919? 1920 2019 बोले, 1919 बोले, 1919 आप बोले। 1919 बोले। नहीं, 9 दिसंबर 2019 को 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलने के बाद दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप का विलय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया। वो कब हुआ था? 26 जनवरी 2020 को। बिल्कुल सही आंसर था। मैं हमसे ही मतलब शायद 1919 हम बोल दिए थे। 1919 होगा, 2019 होगा। 2019 को इसके अथी कर दिया और 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप का विलय करके केंद्र शासित के रूप में बना दिया गया। अगला क्वेश्चन रहेगा कि विलय के मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सब को जो विलय किया गया था, इसका न्यूनतम सरकार का अधिकतम शासन। बिल्कुल सही है। जो दादर नागर हवेली दमन और द्वीप जो कितना बार नाम भी ले लिए हैं, दादर नागर हवेली दमन और द्वीप को इसको मिलाने का मुख्य लक्ष्य था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। अब जो संबंधित होगा ना क्वेश्चन यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा मिला करके होगा। इससे पहले खाली अकेले लद्दाख में यूटी जम्मू कश्मीर पढ़े थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका और लगभग बहुत सारा क्वेश्चन मिलते जुलते रहेगा, तो अथी नहीं कीजिएगा। बताइएगा आप लोग 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ गया था। ये तो पूरा क्वेश्चन हम ही अथी कर देते। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को जो है ना पुनर्गठन हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रूप में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन बोलिएगा आप लोग खाली, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। कहाँ है? लेह। बिल्कुल सही है, उसका राजधानी लद्दाख की राजधानी लेह है। आप लोग बताइए जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ और किस चीज की मान्यता दी गई है? विधानसभा भी होगा और ये से पार्ट स्टेट वाला जो पीओके वाला होगा। नहीं, उसका जो है ना केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जो जम्मू कश्मीर को है ना केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा के सीट भी साथ उसके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मतलब बनाया, क्योंकि उस जैसे कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है ना उसमें विधानसभा भी होगा, जैसे दिल्ली में होता है। जना दिल्ली में होता है। सही। अगला क्वेश्चन रहेगा कि जम्मू कश्मीर जो है ना जम्मू कश्मीर का कार्यकाल अब कितना वर्ष कर दिया गया है? विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष। बिल्कुल सही। जम्मू कश्मीर विधानसभा का अब 5 वर्ष का, इससे पहले ये 6 वर्ष का होता था। यही क्वेश्चन इससे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीट कितने हैं? 114। बिल्कुल सही है, कुल सीट 114 है। अब आप बताइएगा इसको पाक अधिकृत के लिए कितना सीट छोड़ दिया गया है? 24। बिल्कुल सही है, 24 सीट जो पाक अधिकृत है ना उसके लिए छोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि
इसके शेष कुल कितने सीट बचे हैं? आप तो कैलकुलेट कर दीजिए। 90 पर विधानसभा चुनाव होगा। 90 बनी कि 90 सीट जो बचा है इस पर विधानसभा का चुनाव होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, लद्दाख में जो विधानसभा नहीं है वहाँ एक होगा, कौन होगा एक जो शासक बनेगा? उपराज्यपाल बनेगा। वहाँ उपराज्यपाल वहाँ का शासन करेगा। और बताइएगा आपको कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। बिल्कुल सही बोले हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। अब बताइएगा लद्दाख के कौन थे पहले उपराज्यपाल? राधा कृष्ण माथुर जी थे। बिल्कुल सही है, ये राधा कृष्ण माथुर जी थे जम्मू इसका लद्दाख का। आप बताइएगा आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट, लोकसभा सीट 5 है। बिल्कुल सही है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा सीट 5 है। तो और बताइएगा राज्यसभा सीट कितनी है? 4 राज्यसभा सीट 4 है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा सीट कितनी है? कितनी है? 1। बिल्कुल सही, 1 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? 22। बिल्कुल सही है, अभी कुल 22 जिले। लद्दाख में बताइएगा कुल कितने जिले हैं? 2 जिले। बिल्कुल सही, लद्दाख में जो 2 जिले हैं उसका नाम बताइएगा, कौन कौन जिला है? मीरपुर, मुजफ्फराबाद। लद्दाख, कारगिल और बिल्कुल सही आंसर बोल। लेह और कारगिल। लेह और कारगिल बोली यार, ये कारगिल और लेह बोले, दोनों बात सेम ही है। उसके क्या कौन कौन से जिला है? लेह और कारगिल 2 जिला है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन फिर वही से संबंधित होगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? किश्तवाड़। बिल्कुल सही, किश्तवाड़ था, ये हो गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलिएगा आप लोग कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद सरकार ने कब नए मानचित्र जारी किए हैं? 2019 2 अक्टूबर 2019 को, सॉरी 2 नवंबर 2019 को। बिल्कुल सही आंसर बोले, 2 नवंबर 2019 को इसका जो अथी जो है ना वो नक्शा मानचित्र जारी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले को शामिल किया गया। वो कौन कौन से जिले हैं? मीरपुर, मुजफ्फराबाद। मीरपुर और मुजफ्फराबाद हैं जो कि जम्मू कश्मीर में इन्हें शामिल किया गया है। किसके साथ पर शामिल किया गया इनको? जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है मीरपुर और मुजफ्फराबाद को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्य से मिलती है, वो कौन कौन सा राज्य है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट होगा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश होगा। और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है जो कि लद्दाख है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, केंद्र शासित प्रदेश जो है ना लद्दाख की सीमा एक राज्य से मिलता है जो कि हिमाचल प्रदेश है, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है जो कि जम्मू कश्मीर है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का एक जो देश से मिलता है वो पाकिस्तान से मिलता है सीमा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देश से मिलती है? 3 देश है, जो कि इस प्रकार है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका बताइएगा आप लोग कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर पहले पूरा सुन लीजिए कि ये क्वेश्चन कौन सा है? लद्दाख है, बिल्कुल सही आंसर था, लद्दाख था। कल का आपका टास्क रहेगा इसमें वित्त आयोग जो कि 19 पेज नंबर 19 नया एसपीडी है, न्यू वाला जो 2023 के एडिशन तक आया है। तो इसमें आपका जो पेज नंबर 19 है, अगर आप लोग याद करना आते हैं और इसी तरह क्वेश्चन के एकदम क्वेश्चन भी इसी तरह से अगर आवाज एकदम दागना चाहते हैं आंसर को तो बिल्कुल याद करके आइए। और याद में क्या क्या करके आइएगा? वित्त आयोग, नीति आयोग और जीएसटी। बिल्कुल सही है, वित्त आयोग, नीति आयोग और जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, इससे होगा। और इससे लगभग फिर इसी तरीका से होगा। और जितना क्वेश्चन अब धीरे धीरे प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे करें। और आप इसके बाद क्या होगा, साइंस की बारी है और साइंस होगी। टाइम नहीं देगी। अगला क्वेश्चन इसमें साइंस से संबंधित होगा आपका, और जो कि इस पर रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम तथा रासायनिक एवं सूत्र जो है इससे संबंधित होगा क्वेश्चन। तो आप लोग आराम से बताइएगा, धरफड़ाना है कि नहीं, जो जो चीज पूछेंगे वही बताने का प्रयत्न कीजिएगा। बताइएगा बर्फ जो है ना, बर्फ, शुष्क बर्फ, इसको रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
बिल्कुल सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसका सूत्र बोलिएगा। बिल्कुल सही है, इसका सूत्र CO2 होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फिटकिरी जो है ना, फिटकिरी, फिटकिरी को रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम सल्फेट ये बोल दिए ना, बिल्कुल सही आंसर है, पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट है। इसका सूत्र बोलिएगा तो। K2SO4Al2 SO4 होल ट्वाइस 3 24 H2O। बिल्कुल सही आंसर है, एकदम रट लिए हैं। K2SO4Al2 SO4 होल 3 और 24 H2O इसका सूत्र है। और इसका होल 3 है, एक बार और सुन लीजिए। K2SO4Al2 SO4 होल 3 24 H2O, सही बोले थे आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गेलेना जो है ना, गेलेना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? लेड ऑक्साइड होता है, लेड सल्फेट होता है, लेड सल्फाइड होता है, लेड सल्फाइड होता है। और इसका सूत्र पूछे नहीं थे, बिल्कुल सही आंसर है, PBS। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन अति उल्टा पुल्टा कर देंगे और आप लोग को फिर कहेंगे गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फिटकिरी जो है ना, फिटकिरी तो हो ना गया था, फिटकिरी गलेना हो गया था। उसके बाद TNT जो है, TNT, इसका क्या बोलते हैं रासायनिक नाम है? ट्राई नाइट्रेट टोल्वी। बिल्कुल सही है, ट्राई नाइट्रोटोल्वीन है। इसका सूत्र है C6H4 CH3 C6H2 CH3 OH होल ट्वाइस, सुन लीजिए, NO2 होल ट्वाइस 3। बिल्कुल सही आंसर, लास्ट तक सही आंसर बोल दिया। इसका एक बार बढ़िया से, TNT जो होता है इसको ट्राई नाइट्रोटोल्वीन बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटोल्वीन बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है C6H2 CH3NO2 होल 3। एक बार और सुन लीजिए सूत्र, C6H2 CH3NO2 होल 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, कास्टिक पोटाश जो है ना, कास्टिक पोटाश, इसको क्या कहते हैं रासायनिक नाम में? कास्टिक पोटाश कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। तो सही बोले, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, इसको पोटेशियम, हाँ सही बोल रहे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका सूत्र बोलिएगा। बिल्कुल सही है, KOH है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH, जिसे हम कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? सूत्र ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम है CaOCl/Cl। बिल्कुल सही है, CaOCl/Cl। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अक्सर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बोलिएगा पहले। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बिल्कुल सही है। अब इसका सूत्र भी बोल दीजिए। CaSO4 1/2 H2O। CaSO4 हाफ H2। तो वही तो 1/2 H2O सही है, बिल्कुल सही है। इसको रट लीजिए, अभी 2 बार बोलेंगे, इसको रट लीजिए, क्योंकि यही एग्जाम आता भी है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है उसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। और इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O, CaSO4 हाफ H2O। दोनों आदमी का आंसर बोले। जना बोलिए सर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साल्ट जो है ना, साल्ट केक, इसे क्या बोलते हैं रासायनिक नाम? साल्ट केक को हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। और इसका सूत्र बोलिएगा क्या होता है? सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है आपका Na2SO4। बिल्कुल सही बोले हैं, Na2SO4, Na2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, गलोवर है ना, गलोवर लवण, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। बिल्कुल सही है, सोडियम सल्फेट ही बोलते हैं। और इसका भी सूत्र बोलिएगा, खाली पानी लगाना, जल लगाना है। Na2SO4 10H2। Na2 बिल्कुल सही आंसर है, आंसर बिल्कुल सही है आपका। Na2SO4 10H2O, 10H2O या 10H2O, बात बराबर है, आंसर सही था। Na2SO4 10H2 सोडियम सल्फेट जिसका रासायनिक नाम है, जिसे हम ग्लोबल लवण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालू जो है ना, बालू जिसे क्वार्ट बोलते हैं, क्वार्ट
इसका क्या है रासायनिक नाम? हो जाएगा कुछ सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड है। जा तो बिल्कुल सही रहे हैं। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड है इसका। SiO3, 2 नहीं कहते इसको, SiO2 है। SiO2 है, सॉरी SiO2 बालू जिसे बोलते हैं, जो क्वार्टर जो बोलते हैं, जिसका हम SiO2 है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और डाई है तो 2 ना होगा, SiO2 इसका अनुसूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्लराज है ना, अम्लराज, इसे क्या बोलते हैं रासायनिक नाम में? अमोनियम क्लोराइड। अम्लराज को क्या बोलते हैं? जिसे राजाओं का अम्ल भी ऐसे टाइप और का। सल्फ्यूरिक एसिड का बिल्कुल सही बोले हैं सब आदमी। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं अम्लराज को। इसका जो है ना शुद्ध अति बोलिएगा। HNO2 प्लस HCl। अब 2 पर काहे लटक जाए? HNO3 बोलिए। प्लस HCl। बिल्कुल सही बोले हैं, इनका आंसर सही होगा। HNO3 प्लस HCl इसका होगा पूरा शुद्ध अति अम्ल। इसको नहीं, अम्लों का राजा बोलते हैं SO4 को, उसको बोलते हैं H2SO4 होता है, उसको बोलते हैं। ये नहीं, वो इसका नहीं होगा। अम्लराज जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सूत्र होता है HNO3 प्लस HCl, HNO3 प्लस HCl। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारी जल है ना, भारी जल को रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बिल्कुल सही बोले हैं आप, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है और इसका सूत्र होता है D2O। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोग, श्वेत पोटाश जो है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। इसका सूत्र बोलिएगा। NO, 2 पर काहे आप लोग रुक गए थे? 3 काहे ना बोलते थे? सही आंसर बोल रहे थे KClO3 होगा पोटासियम क्लोरेट, जिसे हम कहते हैं श्वेत पोटाश, श्वेत पोटाश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ही कहते हैं। इसे हाइड्रोजन सेम नाम का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका सूत्र बोलिएगा। H2O2। बिल्कुल सही है, H2O2 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाइनीज श्वेत जो होता है, चाइनीज श्वेत, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बोलिए। नहीं, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। सूत्र बोलिएगा ZNO। बिल्कुल ZNO होगा जिंक ऑक्साइड, जिसे हम चाइनीज श्वेत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइपो जो है ना, हाइपो, इसका रासायनिक क्या नाम है? बोलिए। हाइपो का जो है, हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। इसका सूत्र होता है आपका हाँ सर, बोलते सही रहे थे, आप घबरा जाइएगा। Na2SO2O3 5H2O। बिल्कुल सही आंसर बोले हैं लास्ट में। जो होता है हाइपो होता है ना, हाइपो, इसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। और इसका जो सूत्र होता है Na2S2O3 5H2O। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मार्स गैस किसे कहते हैं? CH4। बिल्कुल सही है, मीथेन को कहते हैं मार्स गैस, जिसे कहा है CH4। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एल्कोहल है, एल्कोहल, इसे क्या बोलते हैं? इथाइल एल्कोहल। सीधे एल्कोहल को इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। बिल्कुल सही है, C2H5OH होगा। अगला क्वेश्चन होगा, चीनी जो है, चीनी को क्या बोलते हैं रासायनिक नाम? सुक्रोज। इसका सूत्र बोलिएगा, इसका भी पूछा जाता है। C12H22O11। बिल्कुल सही बोले हैं, C12H22O11, C12H22O11 ये होता है चीनी का सूत्र, जिसे सुक्रोज कहते हैं। लिथार्ज का बोलिएगा, लिथार्ज का होता है आपका लेड ऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम है PBS है। लेड ऑक्साइड है लिथार्ज, PBS नहीं, PBO है। क्या है? PBO है। अगला क्वेश्चन, नौसादर का बोलिएगा रासायनिक नाम। अमोनियम क्लोराइड। बिल्कुल सही बोले, अमोनियम क्लोराइड। हाँ बोलिएगा। NH4Cl। बिल्कुल सही, NH4Cl। नौसादर अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिरका को क्या बोलते हैं रासायनिक नाम में?
एसिड बिल्कुल सही, सब आदमी सही बोले हैं। एसिटिक एसिड सूत्र बोल दीजिए। CH3COOH। बिल्कुल सही आंसर बोले हैं, CH3COOH सूत्र हो जाएगा, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिए, स्लेट जो है, स्लेट, इसका रासायनिक नाम क्या बोलते सिलिकॉन अमोनियम अमोनियम नहीं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल सही, सिलिकॉन एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, सिलिकॉन एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसका सूत्र बोलिएगा। Al2S2O3 नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। Al2O3 2 SiO2 2H2O। एक बार से Al2O3, हालांकि इसे उतना नहीं पूछता है, लेकिन सुन लीजिए, Al2O3 2 SiO2 2H2 2H2O। कुछ पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। अगला, बिना बुझा चूना को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बिल्कुल सही, बिना बुझा चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और अगला क्वेश्चन बोलिए, लास्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, जिसे हम चूने पानी भी बोलते हैं, चूने का पानी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही बोले हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। CaOH। बिल्कुल सही है, CaOH का होल टू, CaOH का होल टू। आप लोग तो देख ही लिए हैं कि किस हिसाब से याद होता है, तो प्रयत्न कीजिए कि आप लोग भी याद करके आइए। और क्या कर सकते हैं, कुछ बोलना है तो आप लोग बोलिए, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।